वो 5 अगस्त 1945 की एक शाम थी। सूरज की अलविदाई किरणें जापान के इलाकों से तेजी से गायब होती जा रही थी और अंधेरा जापान का मुकद्दर बनता जा रहा था। एटमी हमले से पहले ये जापान में आखिरी रात थी और लिटिल बॉय नामी अमेरिकी एटम बम सुबह जापान के शहर हिरोशिमा में बसने वाले 2 लाख के करीब जापानी शहरियों की न सिर्फ जिंदगी खत्म कर देने वाला था, बल्कि पूरे हिरोशिमा शहर को उड़ा देने वाला था। जापान और अमेरिका एक दूसरे पर अपनी पूरी कुव्वत से हमले करने में मसरूफ थे, मगर एक आम जापानी शहरी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। अंडे, दूध, चाय और इस तरह की कई दूसरी अशिया दुकानों से गायब हो चुकी थी। सब्जियां सोने के भाव बिकने लगी और पेट्रोल आम लोगों की दस्तरस से बाहर हो गया। सड़कों पर निजी गाड़ियां ना होने के बराबर थी, सिर्फ फौजी ट्रक ही नजर आते थे या फिर पैदल या मोटरसाइकिल सवार दिखाई देते थे। जब दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ था, तब जापान के इस शहर में तकरीबन 4 लाख से ज्यादा अफराद रहते थे। हिरोशिमा जापानी फौज के लिए इंतहाई अहम शहर था, क्योंकि ये शहर जापानी फौज को जंग जारी रखने के लिए हर सहूलत फराहम करता था। यहाँ से जापानी फौज को भारी तादाद में गोला बारूद फराहम किया जाता था। यही वजह है कि जापान की फौज ने हिरोशिमा में रहने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद को इस शहर से निकालकर दूसरे शहरों में मुंतकिल कर दिया था और अब हिरोशिमा में 2 लाख से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। ये नहीं जानते थे कि हिरोशिमा के आसमान पर उतरी हुई ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। 5 अगस्त 1945 हिरोशिमा में रात 11 बज रहे थे, लेकिन वो अमेरिकी बमबार तैयारा जो हिरोशिमा पर सुबह एटम बम गिराने वाला था, वो टीनियन जजीरे पर खड़ा था। टीनियन का वक्त हिरोशिमा से 1 घंटा आगे है, इसलिए टीनियन में 6 अगस्त 1945 की खौफनाक तारीख का आगाज हो चुका था। जापान के किस शहर पर एटम बम गिराया जाए, अमेरिका ने इसके लिए जापान के 4 शहरों को चुना था और वो 4 शहर थे हिरोशिमा, नागासाकी, कोकुरा और फिर निगाता की बारी थी। पर उनके चुने हुए 4 शहरों में से सबसे पहले किस पर एटम बम गिराया जाए, अमेरिका ने इस पर काफी गौर किया और फिर ये फैसला किया कि हिरोशिमा चूंकि कौमी और सनाती एतबार से बड़ा अहम शहर है, इसलिए सबसे पहले एटम बम हिरोशिमा पर ही गिराया जाएगा। अमेरिका ये फैसला कर चुका था कि जिस जहाज से एटम बम गिराया जाएगा वो टीनियन जजीरे से उड़ान भरेगा और इस जहाज की हिफाजत के लिए 2 जहाज भी जापान रवाना होंगे। इन दोनों जहाज़ों में जदीद कैमरे और आलात होंगे ताकि वो एटम बम ले जाने वाले जहाज की हिफाजत करने के साथ साथ एटम बम की तबाहकारी और इससे होने वाले नुकसानात का जायजा भी ले सके और एटम बम से तबाह होने वाले हिरोशिमा की वीडियोस और तस्वीर बना सकें। अमेरिका ने मजीद 3 जहाज जापान भेजने का फैसला किया ताकि वो जापान के मौसम और हालात का जायजा ले सके और एटम बम गिराने वाले जहाज को मालूमात फराहम कर सके। इन अहम फैसलों के अलावा अमेरिका ने यह फैसला भी किया कि जापान पर एटम बम गिराने वाले B-29 तैयारे को कर्नल पॉल उड़ाएगा। कर्नल पॉल 2 लाख जापानी शहरियों को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसे इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं था कि वो अब से कुछ घंटों बाद जहां दुनिया का पहला एटम बम गिराने जा रहा है, वहां लोग पिघल जाएंगे और तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जहाज में 9,700 पाउंड वजनी लिटिल बॉय नामी एटम बम रख दिया गया था। कर्नल पॉल एटम बम से लदे जहाज को लेकर बस कुछ ही देर में रवाना होने वाला था। कर्नल पॉल जिस जहाज में जापानियों के लिए क़यामत लेकर रवाना होने वाला था, इसने उस तैयारे का नाम अपनी मां के नाम से इनोला रखा था। कर्नल पॉल ने रात 12 बजे आखिरी ब्रीफिंग देते हुए अपनी मिशन में शामिल साथियों से कहा कि हमारा हदफ हिरोशिमा ही रहेगा। इसके 15 मिनट बाद रात 12:15 पर इस खतरनाक मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की गई। अमेरिका के इस इंतहाई खुफिया मिशन को मुकम्मल करने के लिए 3 जहाज रात 1:37 पर जापान के मौसम और हालात का मुआयना करने के लिए जापान के 3 मुख्तलिफ शहर हिरोशिमा, कोकुरा और नागासाकी की तरफ रवाना हुए। 3 जहाज़ों का 3 मुख्तलिफ जापानी शहरों की तरफ रवाना होने का मकसद ये था कि अगर अमेरिका किसी भी वजह से हिरोशिमा पर एटम बम गिराने में नाकाम रहा तो इस सूरत में एटम बम कोकुरा या नागासाकी पर गिराया जाएगा। 2:27 पर उस जहाज का इंजन स्टार्ट किया गया जिसमें एटम बम रखा गया था। इसके 8 मिनट बाद 2:35 पर जहाज टीनियन आयरलैंड के एक रनवे पर उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। टीनियन में अब भी अंधेरा छाया हुआ था, पर यह अंधेरा अब से थोड़ी देर बाद जापानियों की जिंदगियों में छाने वाले अंधेरे से
ज्यादा गहरा नहीं था। 2:45 पर जहाज के पायलट कर्नल पॉल ने जहाज के को पायलट रॉबर्ट से कहा, चलो चलते हैं। 2:47 पर जहाज एटम बम लिए हवा में बुलंद हो गया और यूं जापानियों के लिए क़यामत करीब आना शुरू हुई। 6 अगस्त 1947 एक भयानक दिन था। सूरज जापान के शहरों में निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। हिरोशिमा में जिंदगी मामूल के मुताबिक थी। शहरी सुबह उठने की तैयारी में मसरूफ थे और वो ये नहीं जानते थे कि मौत उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अमेरिका का जंगी तैयारा एटम बम लिए जापानी फजाओं के करीब पहुंचता जा रहा था। जापानी वक्त के मुताबिक 6:15 पर तैयारे के अमले ने एटम बम गिराने के लिए जरूरी इकदाम शुरू कर दिए और आखिर में उन्होंने एटम बम की सेफ्टी पिन भी निकाल दी। वो जहाज जो हिरोशिमा में मौसम और हालात का जायजा लेने रवाना हुआ था, उसने 7:24 पर हिरोशिमा शहर पर परवाज करने वाले B-29 बमबार तैयारे के पायलट कर्नल पॉल को पैगाम भेजा कि हिरोशिमा में मौसम साफ है और एटम बम गिराने के लिए हालात साजगार हैं। इसके बाद वो जहाज हिरोशिमा से रवाना हो गया। हिरोशिमा में रहने वाले 2 लाख से ज्यादा अफराद के पास अपनी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो हिरोशिमा शहर से बाहर निकल जाएं, और ऐसा करने के लिए उनके पास अब सिर्फ 45 मिनट ही बाकी रहे थे। लेकिन वो बेचारे करते भी तो क्या करते, वो तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि अमेरिका उन पर एटम बम फेंकने वाला है जिससे सारा शहर और उनकी जिंदगियां खत्म होने वाली है। एटमी हमला होने से सिर्फ 15 मिनट पहले कुछ जापानियों ने अपने मुल्क की फजाओं में निहायत नीची परवाज करते हुए 3 अमरीकी जहाज़ों को देखा था जो हिरोशिमा शहर की तरफ बढ़ रहे थे। जहाज जापानियों के ऊपर से और वक्त जापानियों के हाथ से तेजी से निकलता जा रहा था। और फिर जापानियों के लिए 8:15 का वो मनहूस लम्हा भी आया कि जब जहाज हिरोशिमा शहर के ऐन ऊपर नमूदार हुआ और अचानक 31,000 फुट की बुलंदी पर जा पहुंचा। जैसे ही जहाज 31,600 फुट की बुलंदी पर पहुंचा, जहाज से 9,700 पाउंड यानी 4,400 किलोग्राम वजनी एटम बम हिरोशिमा की आबादी की जानिब गिरा दिया गया। एटम बम तेजी से जमीन की जानिब बढ़ने लगा और कर्नल पॉल ने तेजी के साथ अपने तैयारे का रुख तब्दील किया ताकि एटम बम के धमाके से जहाज को लगने वाले झटकों से बचाया जा सके। 43 सेकंड बाद एटम बम हिरोशिमा की आबादी से 19,000 फुट बुलंदी पर फट गया और एटम बम फटने के 1 माइक्रो सेकंड में यानी जितनी देर में एक बिजली का बल्ब ऑन होता है, हिरोशिमा का दर्जे हरारत 6,000 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जो कि सूरज के दर्जे हरारत से भी ज्यादा है। और ये दर्जे हरारत चंद लम्हों के लिए रहा और फिर गिरने लगा। 1 मील के दायरे के अंदर अंदर हर चीज जलकर भस्म हो गई, यहाँ तक के पुख्ता इमारतों के बालाई हिस्से भी पिघल गए। इस 1 मील के दायरे में एटम बम फटने के 1 सेकंड के अंदर अंदर 70,000 लोग भाप बनकर उड़ गए। उनको चीख मारने तक का मौका ना मिला। वो भाप बनकर ऐसे उड़े कि उनसे पहले दुनिया में कोई इंसान इस तरह नहीं मरा था। जिस वक्त एटम बम फटा था, हिरोशिमा में सेमिटोनो बैंक की एक ब्रांच के बाहर कोई शख्स सीढ़ियां चढ़ रहा था जो इंतहाई गर्म हवा और तेज शुआओं से उसी वक्त भाप बन गया और इसके साए का निशान एक दीवार पर रह गया। इस वक्त एक और वाक़ये में तालिब इल्म जली हुई हालत में घर की तरफ भागा था। मुश्किल से वो अपनी टोपी ही उतार पाया था कि उसके कपड़े उसकी चमड़ी से चिपक गए थे। उसकी माँ ने कैंची से काट काट कर उतारे थे। दोस्तों, इस तरह की दिल दहला देने वाली कई दास्तानें हैं जिनको इस एक वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं, इसलिए इस सीरीज के अगले पार्ट में दीगर दास्तानों को बयान करूंगा। दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।